थी तब भारत के ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 3 पिलर होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होगा, कल्चरल एंड सोशल एक्सचेंज भी होगा और फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल के क्षेत्र में भी लोगों की मदद की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहां से यूरेनियम के लिए भारत अपने समझौते कर रहा है, लेकिन भारत चाहता है ये देश जिससे प्राचीन काल से भारत का सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध रहा है, उन देशों के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। और समरकंद की जहां तक बात है, समरकंद को चुनने का भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक बहुत बढ़िया, मिर्जियोयेव ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इस समरकंद को पर यूनेस्को ने 2001 में सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स एक हेरिटेज शहर की उपाधि दी है, उसको हेरिटेज सिटी चुना है। ऐसा शहर जिसका इतिहास 7वीं 8वीं शताब्दी बीसी ईसा पूर्व 7वीं 8वीं सदी से शुरू होता है। कनिष्क जो भारत में जिसने शासन भी किया था कांधार से, वो कनिष्क भी इसी इलाके से आए थे, जिसे शक एरा कहते हैं। तो उसके आगे बढ़ते जाएं तो अगर तैमूर लंग के हमले हो, तैमूर को यहाँ पर पूजा जाता है। भले ही भारत के इतिहास में हम लोगों ने स्कूल की किताबों में उन्हें आक्रांता के रूप में देखा है, लेकिन यहाँ तिमुरिद रेनेसा यानी तिमूर के जमाने का पुनर्जागरण के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। चाहे हमने ताशकंद में उनकी मूर्तियां देखी हैं, हमने समरकंद में उनकी मूर्ति देखी है। तो समरकंद एक बहुत बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर था, जिसको लेकर जो आज भी उस पुरातत्व की अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपरा को बरकरार रख रहा है। आधुनिकता और मध्यकालीन का एक बहुत बड़ा समन्वय है यहाँ पर, ये जो समरकंद में है। और यही कारण है कि भारत इस जो इलाका है यहाँ पर अपने सांस्कृतिक संबंधों को लेकर, अपने पुराने कल्चरल संबंधों को लेकर परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की भी यही खूबी है। प्रधानमंत्री मोदी इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के यात्रा पर भी जा चुके हैं और 500 देशों की यात्रा कर चुके हैं। साथ ही साथ इनके साथ आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही इस साल की शुरुआत में ही एक लंबी